हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत में बहुत सारी फसलें हैं और फसलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है समय के हिसाब से। रबी, खरीफ और जायद, है ना। तो रबी में कौन कौन सी, खरीफ में कौन कौन सी और जायद में कौन कौन सी पाई जाती है, हमने सुना। ठीक है। जैसे कि रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, है ना। और सरसों, राई, है ना। सूरजमुखी, तंबाकू, आलू, ये सब चीज जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काटी जाती है। मार्च अप्रैल की अगर बात करें तो खरबूजा जो है, जो खाली जगह पड़ता है गर्मी के समय में, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काटी जाती है। खरीफ फसल की बात करें तो धान, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, हल्दी, गन्ना, ये सब जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग चावल की बात करें, क्योंकि चावल जो है भारत में सबसे अधिक लोग यूज करते हैं और सबसे अधिक चावल खाने वाले या उगाने वाले जो है बंगाल के ही होते हैं। ठीक है। बंगाल में बिना चावल का नहीं चलने वाला। ठीक है। बिहार में भी, यूपी में, हर जगह ही हो गया है एक्टिव। भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न चावल यूज करते हैं। हमारा देश चीन के बाद, चीन जो है सबसे नंबर वन है चावल उत्पादन में। चीन के बाद दूसरा भारत है, तो दो नंबर पर है उत्पादन में। यह एक कौन सी फसल है? रबी, खरीफ, जायद, तो खरीफ फसल है। खरीफ फसल है। यह खरीफ फसल है जिसे उगाने में कितना लगा, 25 सेल्सियस के ऊपर और और आर्द्रता चाहिए, मैंने पानी जो चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। ठीक है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको अगर जरूरत पड़ता है तो सिंचाई की सहायता ली जाती है। ठीक है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों मैदान तथा तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नगर के जाल और नलकूप की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, सब जगह पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसको उगाया जाता है। तो ये सारा चीज हो गई। और उसके बाद गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है वो रबी फसल है और भारत की दूसरी सबसे खाद्यान्य फसल, मतलब कि चावल के बाद हम लोग खाते हैं तो क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी जो बनता है वो गेहूं से पिसा कर बनता है, जो देश के और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है, देश के उत्तर में और उत्तर पश्चिम में। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु आवश्यक है। शीत ऋतु में पकने के समय खिली धूप, मतलब धूप जो होता है, धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 वार्षिक आवश्यकता, मतलब कि एक वर्ष में ये वर्षा होना आवश्यक है। अच्छा, देश में गेहूं उगाने वाले दो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी। दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश ये जरूरी है और वह बेहतरीन है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले कुछ राज्य भी हैं। कुछ हम मोटे भी, अब बात करेंगे कि कुछ मोटे अनाज जो है उसका भी उत्पादन किया जाता है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी और भारत में उगाए जाने वाले कुछ मोटे अनाज हैं। अब रागी जो है उसका हम पिक्चर दिखा देंगे। रागी इस तरह का अनाज, हाँ, ज्वार बाजरा रागी भी होता है, एक बार देख लेना। तो यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोटा अनाज, परंतु इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन अधिक होता है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सूक्ष्म पोषक होता है, भूसी मिलती है इससे। क्षेत्रफल और उत्पादन के द्वार से ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खजान है, मतलब 3 नंबर पे आता है ज्वार की, जो खाने में यूज किया जाता है। फसल वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है के कारण के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसका उत्पादन जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। अगर बाजरा की बात करें तो यह बलुआ, उथली, काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। रागी शुष्क
रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। कहाँ शुष्क मैंने सूखी जगह पर होती है, सूखी जगह पर होती है। और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली, काली मिट्टी सभी ऐसे अच्छी जगह पर पाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इन हाँ, ये जो है मैंने हल्का उस तरफ पड़ता है जहाँ पर सूखा सूखा थोड़ा बहुत रहता है। झा सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश सब। अब हाँ, आप बात करेंगे हम लोग मक्का की। मक्का, मकई बोलते हैं। ये ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में यूज होता है। खाद्यान्न में यूज है, नहीं हुआ तो चारा में यूज हो जाएगा। यह एक खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। पुरानी मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जैसे कि कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में ही उगाई जाती है, रबी फसल। लेकिन आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ गया है, पैदावार बीज उर्वरक की सहायता से हमेशा ही किया जा रहा है। कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, ये सब जो है उत्पादक के लिए बहुत राष्ट्र हैं। ठीक है, यहाँ पर अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद है कुछ दालें भी उगाई जाती हैं, जो हम लोग दाल खाते हैं। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र है। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, मतलब यूज भी करता है खुद। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। तुर, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर, मटर, चना भारत की कुछ दलहनी फसलें हैं। कुछ आप बता सकते हैं, जैसे कुछ आप भी बता दो, जैसे कि ऐसे कौन सी दालें हैं जो कि कौन कौन सी दालें जो रबी में उगाई जाती है? रबी में कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया, यानी पानी नहीं है तो भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते पर अरहर को छोड़कर बाकी सब में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन लेकर भूमि को शक्ति बनाए रखते हैं। इन फसलों में आमतौर पर फसल की आवर्तन माने रोटेशन में बोया जाता है। एक फसल, दाल हटाया, दूसरा दूसरा हटा, तीसरा, ऐसे करके। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में के मुख्य उत्पादन है क्षेत्र है यहाँ पर। अब उसके बाद खाद्य तो हो गए। अब अन्य इसके अलावा भी और भी बहुत फसल है जो कि उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आता है गन्ना की। ठीक है, गन्ना उष्ण उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच होता है। और इसकी जरूरत पड़ती है 75 डिग्री से 100 डिग्री 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियां उगाई जा सकती है। इसे अनेक मिट्टियां में उगाया जाता है, और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई और कटाई शारीरिक श्रम की आवश्यकता भी पड़ती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरे सबसे बड़ा राज्य है। ब्राजील के बाद ब्राजील सबसे पहले है, उसके बाद यह से इससे क्या बनता है? चीनी, गुड़, खांड सारी और सीसा बनाने का काम आता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, इन जगह पर इसका ज्यादा उत्पादन होता है। अब बात करें कि तिलहन, जो तेल होता है, तिलहन तेल निकालने के लिए 2016 में भारत विश्व में चीन का बाद, मैंने हर जगह पर चीन देखा जाए तो चीन सबसे आगे है। चीन आगे है, लेकिन दूसरा तिलहन उत्पादक देश है। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। लेकिन देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग जो है कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मैंने 12% में तिलहन उगाया जाता है। जैसे मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, नारियल हो गया, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में अधिक उगाई जाती है। और इससे अधिकतर जो है खाद्य है, और इनमें से अधिकतर खाद्य जो में भी यूज किया जाता है। खाद्य बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु साबुन, तेल जो है, तेल का प्रयोग जो है साबुन बनाने में भी किया जाता है। उपटन उद्योग में भी किया जाता है। मूंगफली जो है खरीफ फसल है। मूंगफली थोड़ा ये भी है, खरीफ फसल है। देश के मुख्य जगह पर तिलहन के उत्पादन में आधा भाग इस जगह पर प्राप्त मूंगफली भी होता है। मूंगफली क्या होता है? मतलब कि ये उगाया जाता है, नीचे में बो दिया पानी पानी में। ठीक है, हाँ, मूंगफली। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक 2016
2017 में हुई थी। अलसी और सरसों रबी फसल है। ठीक है। तिल उत्तरी भारत के में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल जो है ऋतु किस ऋतु में बोए जाते हैं? रबी वाले फसल में बोए जाते हैं। उसके बाद चाय, जो कि भारत भारत का हर जगह पर चलता है। चाय जो है खेती, रोपण, कृषि का उदाहरण है। इसको जो है सीढ़ीदार नुमा, माने जमीन को पहले सीढ़ीदार बनाया जाता है, उसके बाद उसमें किया जाता है कि पानी पानी ठहरे नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, पीने वाला। पीते चाय हम लोग पता ही है। ये जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक हैं। ज्यादातर चाय बागान के मालिक हैं, और चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंध जलवायु, हुमस वाले जगह पर जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा की भली भांति में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियां उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण नष्ट पाला रहित, मतलब पानी का नहीं होना चाहिए, जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें का विकास के सहायक मतलब कि पानी उसमें चाहिए ही चाहिए। चाहे एक श्रम साधन, मतलब कि उसमें मेहनत भी ज्यादा है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता कोमल हाथ वाले औरतों का यूज किया जाता है, बच्चों का यूज किया जाता है श्रम के लिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़िया, तमिलनाडु, केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा सभी राज्यों में उगाई जाती है। 2016 में भारत विश्व में चीन का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अब उसके बाद आता है अब उसका आता है कॉफी। कॉफी की बात, कॉफी भी पीते हैं। कॉफी हम लोग नींद उड़ाने के लिए करते हैं, नींद आता है तो कॉफी पी लेते हैं। भारतीय कॉफी अधिक गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। भारत में जो कॉफी है बहुत कहवा जिसको कहते हैं, है ना। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पाई जाती है, जो आरंभ में यमन से शुरू में यमन से लाई गई थी। यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी का विश्व में अधिक डिमांड है, इसलिए यहाँ पे कॉफी ज्यादा होता है। और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। आज भी खेती नीलगिरी पहाड़ियों में, आसपास में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसल की अगर बात करें, बगीचा, है ना, बाग लगाकर 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान था, चाइना का। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादन था। भारत फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी के संतरे में, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु केले, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची, मेघालय में अनारस में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, इन सब जगह पर डिमांड थी। ठीक है। उसके बाद क्या है? भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, ये सब का बगीचा में लगाया जाता है। बैगन, आलू, ये सब चीज। उसके बाद और भी खाद्यान्न फसल है, जैसे और भी अखाद्य में, जिसको हम लोग खाया नहीं जा सकता बेचने के लिए, जैसे रबड़। रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रेखीय फसल है, और परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 मीटर से अधिक, कितना, 200 मीटर से अधिक और 25 सेल्सियस से अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र में नम और पूरा ये चीज जो है नोट कर लेना है, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिसमें बहुत सारी चीज में उद्योग में यूज किया जाता है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार, ठीक है, और साथ में द्वीप समूह, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में उगाया जाता है। पूरा कथित एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग एक एक चीज छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, सब चीज मिल रहा है। उसके बाद है रेशेदार फसल, रेशा वाला। कपास, जूट, सन। कपास, जूट और सन अलग अलग चीज होता है। कपास, जूट, सन प्राकृतिक रेशम में उगाई जाने वाली चार प्रमुख रेशेदार फसल है। इसमें पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने का प्राप्त होता है, और चौथा रेशम के कीड़े में कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पतला लगता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना जरूरी होता है। रेशम उत्पादन, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? वो एक होता है कीट, जिसको शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। शहतूत की पत्ती को खाकर ही वो पीछे से लार्वा निकालता है, और वो रेशा बनते जाता है।
है ना। शहतूत का पेड़ लगाया जाता है, उसमें उसका पालन किया जाता है। वो शहतूत, हाँ, उसका पत्ती को काट काट के खा वो लोग खाता है, खाते पीछे से निकलता है, और निकलते हुए लार्वा निकलता है, उसी को सूख कर वो लोग लपेट कर बहुत, तो जो एक कीड़ा के लार्वा से कीड़ा से जो बाई प्रोडक्ट है, उससे क्या बनता है, रेशम बनता है, रेशम बनता है ना। तो अब उसके बाद है कपास की बात करें। भारत कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, सूती कपड़ा में कपास का मुख्य स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन का प्लेटू जो है, शुष्क भागों में इसकी कपास, दक्कन, अगर क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती कहाँ होती है, तो दक्कन प्लेटू लिखेंगे, दक्कन प्लेटू को मार्क करेंगे। इस फसल की ऊंचाई के उगाने के लिए लगभग तापमान हल्की चाहिए, सिंचाई 200 सिंचाई हल्का भी चाहिए, और 210 पाला रहित दिन, और 220 पाला रहित दिन चाहिए, और धूप की आवश्यकता थोड़ी होती है। यह खरीफ फसल है, और इसे क्या करते हैं, पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास में उत्पादक राज्य है। और क्या है, जूट। जूट की अगर बात करें, जूट को सुनहरा रेशम कहा जाता है। क्या कहता है, सुनहरा रेशम, गोल्डन फाइबर, ठीक है। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी उगाई जाती है, जहां हर वर्ष क्या होता है, बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसमें बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब जगह पर इसमें उत्पादन होती है। बोरिया, चटाई, रस्सी, इन सब चीजें बनाई जाती है, धागा बनाया जाता है, गलीचा मैंने गली में बिछाने के लिए, दूसरी दस्तरी वस्तुएं बनाई जाती है। इसकी जो लागत है, कृषि रेशो पैकिंग सामग्री, विशेषकर नाइलॉन की कीमत पर उगाए थे। बाजार में इसकी कीमत कम हो गई है अब, क्योंकि अब जगह पर नाइलॉन यूज हो रहा है, अब इसकी जगह पर प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो बुढ़ा गया, सब कम हो गया है। उसके बाद क्या, प्रौद्योगिकी संस्कृत सुधार, कुछ अब जो है चेंजिंग हो रहा है। क्या चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, उसको अगले दिन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हम लोग अगले क्लास में इससे मेरे टेक्नोलॉजी जो है यूज किया गया, क्या क्या गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है।